नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे समस्तीपुर की खबर के साथ, जहां छतौना पंचायत के भूसारी गांव में खाना बनाने के दौरान भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये आग लगी और तेजी से फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको समस्तीपुर से दिखा रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई और आग पर काबू की गई। काफी मशक्कत के बाद छतौना पंचायत के भूसारी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां भीषण आग लगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी और ये ब्लास्ट कितना जोरदार था गैस सिलेंडर में। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये आग लगी और तेजी से ये फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भूसारी गांव वार्ड 18 में पूरा घर जल गया है, गरीब आदमी का घर। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, रांची से बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू पहुंचे हाई कोर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से, जहां सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद यादव हाई कोर्ट पहुंचे हैं और झारखंड हाई कोर्ट में लालू की ओर से अपील याचिका दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको रांची से बता रहे हैं, सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने चुनौती दी। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रांची से बता रहे हैं आपको। हाई कोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई है और लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद यादव हाई कोर्ट पहुंचे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद यादव हाई कोर्ट पहुंचे हैं, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी? देखिए, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जैसे ही सीबीआई कोर्ट का फैसला आया था डोडा ट्रेजरी मामले में, लालू प्रसाद को जो 5 साल की सजा मिली थी, साथ ही 60 लाख का जुर्माना लगाया गया था, तो लालू जल्द हाईकोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। हुआ ऐसा ही। आज लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने ई अपील पहले दाखिल किया। दोपहर 2 बजे हार्ड कॉपी जो बक्से में जमा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू को जमानत पे कुछ अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नकल की जो कॉपी निकाली जाएगी, तमाम जो प्रक्रिया होती है उसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा। आज वही हुआ है। और फिलहाल जो है डोंडा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद जो है, आप देख रहे हैं कि अभी जो है रिम्स में भर्ती है, उनका इलाज भी चल रहा है। तो एक राहत जो समझ सकते कि हाईकोर्ट से उन्हें मिल सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जी, वाकई वक्त लगेगा। और झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से अपील याचिका भी दायर की गई है। संजय जी, वो अब चूंकि सीबीआई कोर्ट का जो फैसला है, जो 5 साल का जो एक नियम होता है कि जब आपको निचली अदालत से सजा सुनाई जाती है तो आप इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देते हैं। उसी लालू प्रसाद ने अभी तक जो है डोंडा ट्रेजरी से पहले जो 4 मामले में सजा सुनाई गई थी, चाहे चाईबासा का मामला हो, देवघर का मामला हो, दुमका का मामला, तमाम मामलों में पहले फिर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट उन्हें जमानत भी दी। तो इस फैसले को भी चुनौती दी गई है, साथ जमानत की भी गुहार लगाई है। दोनों जो याचिका है दाखिल की गई है। अब देखना है कि आगे हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। जी, चलिए, फैसले का इंतजार रहेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए चारा घोटाला मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी मामले में पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू सहित सभी आरोपियों को 25 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बांका भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने लालू, आरके राणा सहित 3 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को पटना के इस सीबीआई कोर्ट में 25 फरवरी यानी कल पेश होना है। दरअसल चारा घोटाले का जो ये मामला है, भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी का मामला है और पिछले 16 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी। यह मामला पटना के इसी सीबीआई विशेष अदालत में चल रहा है। हालांकि इस मामले में कई आरोपित ट्रायल के दौरान ही मौत की नींद सो चुके हैं।
पशुपालन घोटाले से संबंधित एक मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत में कांड संख्या RC 63A/96 में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद चारा घोटाले से संबंधित इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने निर्देश जारी कर सभी आरोपियों को 25 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में एक आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी करने का यहां पर डिमांड किया था। इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा की तरफ से जो प्रोडक्शन वारंट जारी करने का रिक्वेस्ट किया गया था, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को भागलपुर और बांका कोषागार से संबंधित 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में 25 फरवरी को कोर्ट में पेश होना है। 26 लोगों के खिलाफ इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। कुल मिलाकर चारा घोटाले के 5 मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अब तक 32.5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले 21 फरवरी को जिस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया था, वह रांची के डोरंडा ट्रेजरी से संबंधित था, जहां 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ मामला था। अब 25 फरवरी को लालू प्रसाद यादव की इस कोर्ट में पेशी होनी है। इस मामले को लेकर राजद सुप्रीमो को जेल भी जाना पड़ा था। पूर्व में जिन मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई थी, उन सभी मामलों में उन्हें हाई कोर्ट में जमानत मिल चुकी है और कल 25 फरवरी को अब देखना होगा लालू प्रसाद यादव सशरीर यहाँ उपस्थित होते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी पेशी होती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां एस्टेट 2019 के सफल अभ्यर्थियों ने सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग के बाहर जमकर हंगामा किया और मामला सर्टिफिकेट में नॉन मेरिट कॉलम से जुड़ा हुआ। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से एस्टेट अभ्यर्थियों ने सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग के बाहर जमकर हंगामा किया है। और आपको बताते चले कि छात्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने सर्टिफिकेट से नॉन मेरिट कॉलम हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्हें जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें अब भी कॉलम मौजूद है, जिस पर छात्र उग्र हो गए। छात्रों के हंगामे की वजह से वहां सड़क जाम हो गई और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उग्र छात्रों को वहां से हटाया। ज्यादा जानकारी दे रही हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी। पटना में आज सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग के बाहर STET 2019 के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जो मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम जो हटाने का आश्वासन दिया गया था सर्टिफिकेट में, वो अब तक क्यों नहीं हटाया गया और इसी मांग को लेकर के वो आज सड़कों पर उतरे। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो इनको हटाने के लिए पीछे कर रही है और कई छात्रों का ये भी कहना है कि उन पे बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरा जो माहौल है वो काफी ज्यादा हंगामा बरप गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया कर्मी हो या फिर पुलिस वाले या फिर छात्र सब आपस में उलझ गए हैं और तस्वीरें जो है यहाँ कुछ भी साफ तौर पर निकलकर सामने नहीं आ रही है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ छात्रों से बात कर पाए जो सफल अभ्यर्थी है, उनसे बात कर पाए और जानने की कोशिश करें कि ये पूरा मामला क्या है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हो रही है छात्रों की और लगातार धक्का मुक्की आपको तस्वीरों में दिखाई दे सकता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सफल अभ्यर्थी हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है। मुझे ये बताइए क्या आप लोगों की मांग है और पूरा मामला क्या है? मैम, ये STET 2019 की बहाली है जिसमें 2020 का पहला परीक्षा लिया गया और उस परीक्षा को सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि सरकार को लगता था कि उसमें धांधली हुई है। बाद में तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के लाठी चार्ज करने के बाद छात्र जो है वो तितर बितर हो गए हैं और हम कोशिश करते हैं छात्रों से बातचीत करने की और जानने की कि आखिर मामला क्या है पूरा। आप तस्वीरों में हालांकि अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा झड़प हो गई है। आप धरने पर बैठे छात्र जो है वो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और कई छात्र भी घायल हुए और साथ ही कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है और साथ ही कुछ मीडिया कर्मी जो है उनको भी चोट आई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र जानवर से भी बेकार हो गए हैं।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो उनके मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप कुछ बता रहे थे क्या? आप बताइए क्या मामला था कि 2020 के एग्जाम को पहले कैंसिल कर दिया गया, फिर सितंबर में एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नॉर्मलाइज बेस पे लिया गया। उसके बाद बोला गया कि 12 मार्च को जो रिजल्ट आया, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में सशब्द कहा कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से कम है, इसलिए जितने उत्तीर्ण है सबकी नियुक्ति सुनिश्चित है। लेकिन वही रिजल्ट 21 जून को रिवाइज किया गया और जो डेटा 24,599 का था उसे 80,000 पहुंचा दिया गया, वो भी लिस्ट जारी नहीं किया गया। ये आदरणीय, आप किन मांगों के साथ आज धरने पर हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ 2 मांगों के साथ हैं कि हमारे स्कोर कार्ड से मेरिट नोट में हटाया जाए और सबकी नियुक्ति, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 12 बार कहा था। जी मैंने यह कहना है, जिस तरह से सरकार ने भ्रष्टाचार युक्त कार्य किया है उस कार्यों के खिलाफ हम जाकर के तो आप साफ तौर में देख सकते हो कि किस तरीके से जो छात्र है इनकी 2 सूत्री मांग है कि जो मेरिट और नॉन मेरिट का जो कॉलम है उसको निकाला जाए, उसको हटाया जाए। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी को लेकर के किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर हर चीज जो है वो चरमरा सी गई है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है लगातार यहाँ पे झड़प चल रही है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, छात्र हो या मीडिया कर्मी, सभी लोग जो है उनको चोटें आई है। तो आपने देखा किस तरीके से जो छात्र हैं उनकी साफ तौर पर एक ही मांग है कि जो नॉन मेरिट और मेरिट का कॉलम है उसको सर्टिफिकेट से हटाया जाए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। उधर बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद शराब तस्कर हर रोज नई तरकीब अपनाकर शराब का अवैध धंधा करने में लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस सख्ती से शराब तस्करों की प्लानिंग को नाकाम करने में जुटी हुई है। इसी दौरान आज गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मोहल्ले में शराब से लदे स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में शराब धंधेबाज हालांकि भागने में सफल रहे, लेकिन होली में बताया जा रहा है कि होली में शराब खपाने के लिए स्टॉक किया जा रहा था। विदेशी शराब उत्तर प्रदेश निर्मित है और वो गोपालगंज ही आ रहा था, तो उसमें हम लोग उसको पकड़ के और आज जेल भेज रहे हैं। विधिवत कार्रवाई हो रही है, पूछताछ जारी है उसमें। भागलपुर सेंट्रल जेल और कैंप जेल में छापेमारी हुई और इस दौरान दोनों जेलों के अलग अलग कैदी वार्ड की सघन तलाशी ली गई। घंटों चले इस तलाशी अभियान में किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। तो ये भागलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जेलों में छापेमारी की गई है। सेंट्रल जेल और कैंप जेल में छापेमारी की गई, हालांकि इस दौरान आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। तो लगातार आज बिहार में 9 जिलों के 9 जेलों में छापेमारी की गई और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भागलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जेल में छापेमारी की गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। और इधर छपरा मंडल कारा में एडीएम सदर और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया गया। कैदी वार्डों में व्यापक तलाशी अभियान के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि अभी तक जेल में से कोई भी आपत्तिजनक सामान मिलने की खबर नहीं सामने आई है। तो ये तस्वीरें छपरा से आपको दिखा रहे, मंडल कारा में छापेमारी की गई। कैदी वार्डों में व्यापक तलाशी अभियान के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि अभी तक जेल से किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। और इधर खगड़िया के मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में लगभग 1 घंटे तक छापेमारी चली और इसे लेकर छापेमारी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं की गई है। इस छापेमारी में डीएम एसपी के साथ साथ कई थाना प्रभारी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि जेल के साथ सदर अस्पताल में बने कैदी वार्ड की भी तलाशी ली गई है। तो ये तस्वीरें खगड़िया से, जहां खगड़िया जेल में छापेमारी की गई, कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। और वहीं डीएम आलोक रंजन ने बताया कि जेल के साथ साथ सदर अस्पताल में बने कैदी वार्ड की भी सघन तलाशी ली गई है। इस क्रम में हम लोगों ने आज अस्पताल और जितने भी कारा के विभिन्न सेल्स हैं का एसडीसी और पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से
रेड कराया। हालांकि जेल रेड में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, कुछ खैनी चुनौती इस प्रकार की चीजें मिली हैं, कुछ फोन नंबर्स वगैरह भी प्राप्त हुए हैं जिसमें कि हम लोग उसको सर्विलांस पे रखेंगे। इतना ही नहीं, सिवान, हाजीपुर, बेगूसराय और खगड़िया में प्रशासन की टीम ने जेल में छापा मारा और इस कार्रवाई में जेल में हलचल देखने को मिली। ये 4 तस्वीरें आपके सामने सिवान, हाजीपुर, बेगूसराय और खगड़िया की। हालांकि इस छापेमारी के दौरान किसी भी जेल से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, जिससे जेल प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि जेल आईजी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं आईजी ने कहा कि कहीं से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां परिवहन विभाग ने राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम और आसान बनाने के मकसद से नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत की और पटना के एमवीआई के नेतृत्व में अभियान चला। और इस दौरान नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों से न सिर्फ जुर्माना वसूला गया, बल्कि कई गाड़ियों के कागजातों की जांच भी की गई। और इस अभियान को लेकर राजधानी में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। परिवहन विभाग की तरफ से पटना में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अगर आप गाड़ी अपनी नो पार्किंग जोन में खड़ी करते हैं और गाड़ी के कागजात अगर फेल हो गए हैं तो आपके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल तस्वीर में देखिए, जो परिवहन विभाग की टीम है वो यहाँ पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने नो पार्किंग जोन में लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और ऐसी कई गाड़ियाँ हैं जिनके कागजात भी फेल हैं और यहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है, तो इनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरों में पूरी टीम निकली हुई है, इस वक्त परिवहन विभाग की ये टीम है और लगातार फाइन की प्रक्रिया चल रही है। निश्चित तौर पर एक मैसेज है ऐसे लोगों को जो नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और जो लापरवाही है उसकी वजह से आज ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो जो मजिस्ट्रेट अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई चले। किस तरह का ये अभियान आप लोग का चल रहा है? सर भाई एक मिनट सर भाई जी, यहाँ पे जो गाड़ियाँ जो है अनऑथराइज रूप से लगा दी जाती है, जिससे लोगों को दिक्कत होता है और जिला अधिकारी के निर्देश पे हम लोग को यहाँ पर इस सारी गाड़ियों को हटानी है। तो जो लोग यहाँ पे अनऑथराइज रूप से लगा दिए हैं उन पे हम लोग के द्वारा फाइन किया जा रहा है। ये पता चल जा रहा है कि इनके गाड़ी के कागज भी फेल हैं और ये हाँ, ऑनलाइन से देख के हम लोग कर ले रहे हैं। ये अभियान कब से शुरू किया गया? आज से ही। आज से जी। कितनी टीमें निकली हुई? पुलिस विभाग की भी टीम निकली हुई हैं, वो भी अलग काट रहे हैं और हम लोग परिवहन विभाग के सारे लोग हैं। बिल्कुल, आपने सुना, परिवहन विभाग ने आज से ये विशेष अभियान शुरू किया और निश्चित तौर पर पटना में जिस तरीके से ट्रैफिक समस्या है और नो पार्किंग जोन की समस्या भी बराबर बनी रहती है, गाड़ियां जो है वो सड़कों पर खड़ी रहती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से कानून का उल्लंघन आप करेंगे, अब देखिए तमाम गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इसमें सरकारी गाड़ियां भी हैं, जो पेशू की गाड़ियां हैं उसको भी यहाँ पर खड़ी की गई है। और निश्चित तौर पर इस अभियान से मकसद साफ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें सहयोग है और पूरी टीम जो है इस वक्त निकली हुई है। तस्वीरों में देखिए, परिवहन विभाग की ये पूरी टीम है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप इसी तरीके से गाड़ियां खड़ी करेंगे तो आप पर जुर्माने की राशि जो है वो तय की जाएगी। तो न्यूज़ 18 की भी अपील है कि आप नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी नहीं करें, क्योंकि आज से विशेष अभियान शुरू हो चुका है राजधानी पटना में और यह उसी अभियान की तस्वीर है। तमाम जो पुलिस अफसरान हैं, जो अधिकारी हैं परिवहन विभाग के, वो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और लगातार इस वक्त कार्रवाई की तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद होती हुई। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि झारखंड के +2 विद्यालयों के में नियमानुसार नियमित प्राचार्य ही नहीं है, जिस वजह से इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता महज कागजी रह गई है। झारखंड में सरकारी +2 स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत ये है कि आज तक अधिकांश +2 स्कूलों में संचालन या तो प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे है या फिर माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त होने वाले गिने चुने प्रधानाध्यापकों के माध्यम से हो रहा है। यहाँ तक कि कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक तक नहीं है। हमारे ही स्कूल में 36 पोस्ट है, मतलब हाई स्कूल में, और उस 36 पोस्ट में मात्र अगर सब्जेक्ट के बोले तो 4 टीचर हैं। सो भी इंग्लिश के 2 टीचर हैं
और एक फिजिकल एजुकेशन की जो अलग जगह डिप्यूट उनको कर दिया गया है। फिर बायोलॉजी की एक टीचर है। इधर झारखंड सरकार राज्य के 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का दावा कर रही है। स्कूल भले ही शिक्षकों की कमियों से जूझ रहे हों, लेकिन दावे और योजनाएं कागजों पर खूब बन रहे। हकीकत में जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर हालात में है। अभी मॉडल स्कूल बन ही रहा है, मॉडल तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तुरंत कैसे फैकल्टी मिल जाएगा, मास्टर मिल जाएगा। अभी मॉडल स्कूल तैयारी कर रहे हैं सब इस पूरे राज्य में। पहला तो भी 80 से ऊपर बन रहा है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रत्येक सप्ताह स्कूल में मॉनिटरिंग करते हैं। शुक्रवार को झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लेकर सभी जिलों में काम भी शुरू हो चुका है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए स्कूलों को चयनित किया जा रहा है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कई तरह की कमियों से जूझ रहे झारखंड के स्कूल विकसित हो पाते हैं या नहीं। निरंजन सिंह, रांची, न्यूज़ 18। महिलाओं के लिए अक्सर भीड़भाड़ वाली जगह पर वॉशरूम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वोलो एक ऐसा सोशल एंटरप्राइज है जिसने इस समस्या का हल खोज निकाला है। ये ऐप आपको न सिर्फ एक साफ सुथरा टॉयलेट ढूंढ कर देता है, बल्कि एक छोटा सा ब्रेक लेने की जगह भी सुझाता है। देखिए हमारे मिशन पानी की ये रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Finding a washroom for an urban woman is extremely difficult thing whenever they are out for work or leisure. Wooloo is exactly solves this problem. Wooloo is a loo discovery platform that aggregates washroom in commercial establishment like restaurants, cafes, stores or any shop for that matter. Wooloo certifies them for safety and hygiene with its technology and IoT devices, and then Wooloo upload them on their app with geotagging using Google Map. And whenever a lady, she downloads the app and open the app, she can easily locate a washroom nearest to her and get navigated to it. This is one part of it. After using the washroom, we have used a lot of reward point mechanism for a lady to gain a lot of reward points and use those and redeem those points on Wooloo's e-commerce store, and that's the circularity of Wooloo project. Powder room is a combination of washrooms. It has got a cafe and it's got a store in it, which is a women-centric product. So far, Wooloo has 15,000 plus users, and each user have used the facility every month around 8 to 10 times. And that's just the beginning. Wooloo have 1,200 certified washrooms, WA certified washrooms in Mumbai, and we have begun our powder room journey from here. Going forward, Wooloo will have 2,000 plus Wooloo powder rooms and 500,000 certified washrooms across 200 cities of India. Wooloo has revolutionized the way modern sanitation and hygiene access in India is concerned, and we will just say go bindas Wooloo hai na. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।